आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे इस नए प्रोग्राम में यीशु की आवाज़ में स्वागत है। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए प्रभु के स्वर्ग राज्य का प्रचार जो है लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु की आवाज़ क्या है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, इन सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो इसमें यीशु मसीह के द्वारा 39 दृष्टांतों को लेकर स्वर्ग का राज्य प्रचार किया गया है। तो इस रीति से हम प्रभु यीशु के राज्य का प्रचार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आप अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखना और हमारे इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करना। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास पास्टर सतपाल जी का, जिनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ है, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के वचन से हमें सिखाते हैं क्या गलत है क्या सही है, वो प्रभु के कलाम के द्वारा हमको सिखाते हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस प्रोग्राम के लिए। तो आज हमारे पास प्रभु के दास पास्टर शिमोन जी गुरदासपुर से हैं, तो हम उनसे प्रभु के इस दृष्टांत को सुनेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रभु यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने आज हम सबकी जिंदगी में ठहराया है। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, परमेश्वर की आवाज, जिसका मतलब है कि प्रभु की आवाज हर हृदय में, हर कानों तक पहुंचनी चाहिए। इस प्रोग्राम का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसके जरिए आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम ज्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर चलाएंगे। हम पढ़ेंगे सुमत्ती का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसकी 47 आयत से लेके हम उसकी 50 आयत तक पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। धन्यवाद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात करते हैं हम जब स्वर्ग के राज्य की। स्वर्ग का राज्य क्या है? वचन में लिखा है, एक इंसान परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि परमेश्वर मैं स्वर्ग के राज में जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, तो सबसे पहले तू अपना माल, अपना धन गरीबों में बांट दे, तभी तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। सबने बोला हालेलुया। हम जब देखते हैं वो इंसान एक बहुत ही धनी मनुष्य था, और जैसे ही जैसे उसने परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द को सुना और उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही धनी और अमीर इंसान था। उसको पता था कि अगर मैं ये सब कुछ संसार की जो सुख की जो चीजें हैं, इन सब वस्तुओं को अगर मैं गरीबों में बांट दूंगा तो मैं अकेला इस संसार में क्या करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम आज वचन से बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज एक बड़े जाल के समान है। जाल आप जानते हो, जिसे हम बोलते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल होता है, जिसे हम मछली पकड़ के लेके आते हैं, एक वैसा जाल भी होता है। जब हम पीछे पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, एक जगह थी जहां पर शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो पूरी रात मछली पकड़ता रहा, लेकिन उसे उस समय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और जब थक चुका था, हार चुका था, तो उसके पास प्रभु यीशु मसीह आया। उसने बोला कि तुम यहाँ पर बैठे। उसने कहा कि हाँ,
परमेश्वर मैंने पूरी रात मेहनत की लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। लेकिन खुदा यीशु मसीह के कहने पर जब उसने उस जाल को फेंका तो हम देखते हैं कि वहां पर उसका जाल टूटने को था, इतनी मछलियां आई। उसी प्रकार ये जाल जब हम कोई जन मेरे साथ निकालिए हबक्कूक की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 14 और उसके 15 आयत को निकालेंगे। यहाँ पर आदमी को हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन पर यहाँ पर आदमी को एक समुद्र की मछली के समान बोला गया। परमेश्वर ने शमौन पुत्र से भी कहा तुम मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें मछुआरा नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज तुम इस जाल को छोड़कर मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को पकड़कर उसको बंदी गृह में डाल देना है, उसको जेल में डाल देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे चलो और तुम इंसानों को आज से पकड़ोगे ना कि मछलियों को। सो कोई जन मेरे साथ निकालिए हबक्कूक की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 14 और 15 को यहाँ पर पढ़िएगा। हाँ जी। तो क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान देख बनाता है। इस जगह पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है तू मनुष्यों को मछली के समान, और यहाँ पर हमने पढ़ा फिर स्वर्ग का राज एक बड़े जाल के समान है, समुद्र के जाल के समान जो समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को उसने समेट लाया। जब हम देखते हैं इस संसार को, आज का जो वचन का ये टॉपिक है, जो संदेश है आज का हमारा, जो ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है और संसार के बारे में बताता है। आज हर एक इंसान की दौड़ होती है पैसा कमाना, अपने नाम को ऊंचा करना, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करना, और अंत में जब हम देखते हैं एक इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सब कुछ खत्म है। लेकिन आज हम देखेंगे स्वर्ग के राज के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य एक बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट डाला। जब हम इस संसार में देखते हैं, इस संसार में बहुत प्रकार के लोग आप देखोगे। इस संसार में वो लोग भी देखोगे जो अच्छाई करते हैं, इस संसार में वो लोग भी देखेंगे जो आप देखोगे कि एक इंसान के ऊपर अच्छाई करते हैं, एक इंसान का भला करते हैं। इस संसार में वो लोग भी देखोगे जो एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, और इस संसार में आप वो लोग भी देखोगे अगर आप किसी के विरुद्ध बुरा भी कह रहे हो, बोल भी रहे हो, वो लोग भी देखो फिर भी वो अच्छाई ही करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है कि हर प्रकार के लोग आपको इस संसार में मिलेंगे, और ये संसार जो है एक मछली के समान। हम यहाँ पर हबक्कूक की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि तूने इंसान को, फिर से एक बार, परमेश्वर ने इंसान को एक मछली के समान रचा हुआ। हाँ जी पढ़िएगा। तो क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है। कहता है कि तू इंसान को समुद्र की मछलियों के समान, रेंगने वाले जानवरों के समान, इस प्रकार परमेश्वर इंसान को बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग का राज एक बड़े जाल के समान। जब हम मछली हैं, एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम मछली हैं, मान लीजिए कि उदाहरण की तौर से मैं मछली हूं, कभी कभी जाल में आकर भी हम छूट जाते हैं। परमेश्वर का वचन उसी समान है। परमेश्वर के वचन को सुनकर भी कभी कभी, प्रकाशित वाक्य में लिखा है धन्य है वो वहां पर लिखा है कि धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको पीछे नहीं फेंकता। कई लोग वचन को सुनते हैं और वचन को सुनकर उसको पीछे फेंक दे, इसका मतलब है उस वचन के ऊपर चलते नहीं है, उस वचन को मानते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वचन को सुनते नहीं है, वो वचन को डेली सुनते हैं, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, पासवान के द्वारा, अपने चर्च के जरिए, और परमेश्वर के वचन सुनते, लेकिन उन मछलियों का समान है जो जाल में आकर फिसल के फिर निकल जाती है। वो मछलियों की बात यहाँ पर नहीं की गई। यहाँ पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 1 और उसके 4 आयत, तो यहाँ पर लिखा है स्वर्ग राज्य एक कुंवारी के समान भी है।
स्वर्ग का राज्य, पहले हम स्वर्ग के राज्य की बात करें, बाद हम नरक के बारे में देखें। वहां पर लिखा है, यहाँ पर 2 भागों में इस वचन को बांटा गया। जब हम मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय 47 और उसका 48 और उसका 49 और 50 देखते हैं, यहाँ पर इस वचन को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक स्वर्ग राज्य के बारे में और एक नरक कुंड के बारे में। आप जानते हैं कि नरक कुंड जो है वो एक इंसानों के इंसानों के लिए नहीं बनाया गया, वो शैतान के लिए और शैतान के सेवकों के लिए बनाया गया। आज एक इंसान अगर उस रास्ते के ऊपर चल रहा है, वो अपनी ही अभिलाषा के कारण, वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी जो है वो मौत है, लेकिन मसीह में बने रहना एक संदीपक, एक सदा का जीवन है। हाँ जी, यहां पर पढ़िए, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का राज एक कुंवारी के समान है। पढ़िए, कोई जान पाइए। हाँ जी, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन कुंवारियों के समान। कुंवारी, आप जानते हैं कुंवारी का मतलब होता है जिसे हम वर्जन कहते हैं, इंग्लिश का शब्द है वर्जन। कुंवारी का शब्द जो है, जब हम देखते हैं एक पवित्र इंसान, चाहे एक पवित्र लेडीज को कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि मरियम जो थी वो एक कुंवारी थी, और कुंवारी होते हुए अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, अभी उसकी क्या नाम लेते हैं हम, एंगेजमेंट हुई थी, और उसी के दौरान, उसकी कुंवारेपन के दौरान प्रभु यीशु मसीह उसके घर में ठहरे और प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। इसका मतलब वो एक पवित्र, एक होली लेडी गिना जाता है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, इस वचन के अकॉर्डिंग। सबने बोला हालेलुया। तो उसी प्रकार लिखा है, स्वर्ग का राज्य एक कुंवारी के समान, उन 10 कुंवारियों के समान जो अपनी मशालें जो है वो 2400 घंटे जगने और क्या नाम है जलती रहने देती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया है। यहाँ पर स्वर्ग राज्य के बारे में 10 कुंवारी थी, उनमें से 5 जो थी वो चतुर थी, उन्हें 5 जो थी वो मूर्ख थी। उनको पता भी था प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो हम सबको लेकर जाएगा। इसी दौरान जो वो 5 थी, वो भी उनके मन में भी था प्रभु यीशु मसीह आएगा। आज संसार में भी यही है, वो सोचते हैं कि स्वर्ग का राज्य है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, वहां पर जब हमें अंत के दिनों में देखते हैं, तो वहां पर कुछ स्वर्ग के राज में और नरक के बारे में बताया गया कि नरक का जो स्थान है, पहले वो नीचे स्थान गिना गया। जब हम लूका की इंजील उसका, संत लूका की, कोई जन मेरे साथ निकालिए, संत लूका की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। हम पहले स्वर्ग राज की बात कर रहे थे, अब हम नरक राज के थोड़ा सा हम उसकी ओर गौर करेंगे, हम उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। संत लूका की इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 23 आयत को कोई जन मेरे साथ निकालेगा। हाँ जी। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। यहाँ पर लिखा है, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों को ऊपर उठाया। इसका मतलब ये है कि पहले जब इंसान मरता था तो स्वर्ग के लिए वो ऊपर और नरक के लिए वो नीचे उठाया। नीचे स्थान था जिसका हम अधोलोक कहते हैं, जिसका हम नरक कहते हैं, जहां पर जाकर इंसान का सब कुछ खत्म है, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं है। तो जहां पर परमेश्वर का वचन एक बात का प्रूफ देता है संत लूका के इंजील में कि अधोलोक में पड़े हुए, पीड़ा में पड़े हुए, उसने अपनी दृष्टि को ऊपर उठाया। जब हम यूनानी शब्द में देखते हैं तो यूनानी शब्द में नरक शब्द का जो इस जगह पर जो इसका व्याख्या की गई उसका नाम है गहना। जब हम यूनानी शब्द में देखते हैं तो उसका मतलब है गहना मतलब एक सजावट के लिए हम अपने गले में डालते हैं, हम अपनी हाथों में डालते हैं, हम उसको बहुत खुश होते हैं, हमने गहने पहने हुए हैं। एक नरक शब्द का नरक का मतलब और मीनिंग भी यूनानी शब्द में एक गहना है। ये उन लोगों के लिए आज भी गहना है जो लोग पाप में जीवन बता रहे हैं, जिन लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में पता है, लेकिन वो लोग जो वचन को सुनकर अनसुना करते हैं, उनके लिए आज भी ये एक गहने के समान है।
सो जब हम यहाँ पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है, यहाँ पर होली गोस्ट 24 घंटे होली 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 और परमेश्वर की हमदो सना करते हैं। यहाँ पर ना तो भूख लगती है और ना प्यास लगती है, वहां पर हर समय परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। ये होता है स्वर्ग राज। जब हमने देखा वहां पर एक इंसान आया यीशु मसीह को, जिसने बोला कि मैं परमेश्वर के राज में जाना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू अपना धन कंगालों में बांट दे, तो अपना सब कुछ उसको बेच दे, तो फिर देख तू स्वर्ग के राज का अधिकारी हुआ। तो उसी वक्त वो वहां से चला गया, क्योंकि एक धनी इंसान, आप जब देखोगे लाजर की स्टोरी को, परमेश्वर का वचन जब लूका के इंजील में देखोगे, अब देखो लाजर की स्टोरी को देखो, धनी इंसान के बारे में देखोगे तो बहुत ही धनी इंसान था। लेकिन अंत समय में क्या हुआ? अंत समय में ये हुआ कि वो लाजर जब अपने दिन को पूरी इस संसार में रहते हुए जब व्यतीत कर चुका था, तो लाजर उस नर के कुंड में सड़ रहा था। वहां पर भी देखिए आप, एक बार प्रूफ है, फिर वहां पर भी लाजर जो था वो उस जगह पर परमेश्वर की अब्राहम की गोद में बैठा, धनी इंसान जो नर की आग में सड़ रहा था। जब देखिए उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, और उसने परमेश्वर से विनती की कि हे परमेश्वर, अगर तू चाहता है तो तू उस लाजर को भेज कि एक बूंद पानी की मेरी जीभ में डाले, ता जो मेरा हृदय जो है वो तृप्त हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अधलोक है, जो नरक है, वहां पर इंसान को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आज इस संसार में रहते हुए हम वचन को सुन के भी हम संतुष्टि नहीं मिलती। जब हम देखते हैं भजन संहिता में दाऊद बहुत अच्छी तरीके से कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए नदियों में तरसती है, हे खुदा, वैसे मेरी रूह तेरे वचन की प्यासी है। शब्द बोलो हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन की पहचान रखते हैं, उन लोगों का हृदय तब तृप्त होता है जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। अगर वो इंसान जैसे यीशु मसीह के पास आया, अगर उसके हृदय में ठंडक पहुंचनी थी, तो उसी वक्त यीशु मसीह कहता कि परमेश्वर, आज से मैं अपना सारा माल, सारा धन जो है गुरु में बांट दूंगा, क्योंकि इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि मैं स्वर्ग के राज का अधिकारी हो जाऊं। आप अपने पैसे से, अपने धन से एक बड़ी अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो, एक अच्छा बंगला खरीद सकते हो, लेकिन आप उसी पैसे से आप ये रजिस्ट्री नहीं करवा सकते कि आप स्वर्ग के राज के अधिकारी। आज आइए हम दूसरी ओर चलेंगे, हम ज्यादा समय लेंगे। हम पढ़ेंगे अब 49 को, 49 को और 50 आयत को, इसकी मत्ती का सुसमाचार, उसका 49 और 50 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, पहले हमने देखा स्वर्ग के राज में स्वर्ग का राज्य क्या है। अब हम देखेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। वो लोग कहां जाएंगे, उनका स्थान जो है वो कहां होगा। यहां पर हम देखेंगे, आज पढ़िए, जगत के अंत में ऐसा होगा। एक बात देखिए, यहां पर लिखा कि जगत के अंत में ऐसा होगा। कैसा होगा? कई लोग सोचते हैं 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, कई लोग सोचते हैं 2020 में दुनिया खत्म हो, कई लोग सोचते हैं जिस कोरोना के जरिए शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कोई संकेत नहीं देता। परमेश्वर का वचन में लिखा है जगत के अंत में कैसा होगा, ऐसा होगा। हाँ बोलिए। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। यहाँ पर एक बात का संकेत, जब हम इस बात को पढ़ते हैं आपकी रूह कांप उठेगी। आप सोचोगे यार कैसा होगा, कैसा होगा जब अंत होगा, कैसा होगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है जगत के अंत में कुछ ऐसा होगा कि स्वर्ग से कुछ दूत उतरेंगे। स्वर्ग के दूत से उतरने का मतलब परमेश्वर के कुछ ऐसे दूत उतरेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के काम को करते हैं, जो 2400 घंटे सिंहासन के सामने बैठे रहते हैं। वो स्वर्ग से एक दिन उतरेंगे। वो लोग क्या करेंगे? एक वचन मेरे साथ निकालिए, हम इसी वचन को बोल करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 3-4 आयत तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह भजनकार इस बात को लिखता है कि धर्मी इंसान के बारे में, जहां पर देखा दुष्ट और धर्मी के बारे में बताया गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम इसको पढ़ेंगे। धर्मी और दुष्ट इंसान के बारे में यहाँ पर 2 भागों में ये पहला भजन संहिता बांटा गया, बहुत अच्छे तरीके से बांटा गया।
तो जब हम पढ़ेंगे इसका 4 अध्याय को, 1 की 4 को, भजन 17 उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक इंसान के बारे में बोला गया कि दुष्ट कैसे होंगे, धर्मी कैसे होंगे। धर्मी ऐसे होंगे, वो एक क्या नाम लेते हैं, वृक्ष के समान होंगे, वो बहती नालियों के किनारे लगाए गए एक पौधे के समान होंगे, जो अपनी अपनी क्या नाम लेते हैं, ऋतु के समय अपने फल को लेकर आएंगे। वो ब्लेस्ड होंगे, वो आशीषित होंगे, वो परमेश्वर के जन गिने जाएंगे। सो यहाँ पर दुष्ट के बारे में आज पढ़िए। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं, हाँ जी, जो पवन से उड़ाई जाती है। सो यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, एक परमेश्वर का ये भजनकार जो इस भजन सत्र को लिखता है, यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होंगे। सो यहाँ पर जब हमने पढ़ा, हम पीछे नजर को घुमाते, यहाँ पर लिखा कि दूत आकर दुष्ट को धर्मियों से अलग कर देंगे। जब धर्मी लोग की बात की जाए तो आज हम इस संसार में धर्मी लोग हम नाम से नहीं बल्कि अपने कामों से, धन्यवाद परमेश्वर के नाम को। धर्मी लोग वो नहीं है जो अपने नाम को फेमस करने के लिए, अपने काम को फेमस करने के लिए धर्मी गिने जाते हैं। धर्मी लोग वो है जो परमेश्वर के वचन को ऑबीडियंस के साथ, पूरी आज्ञाकारी के साथ मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर लिखा है वो लोग दुष्टों से अलग किए जाएंगे। उन लोगों का रास्ता अलग होगा, दुष्ट लोगों का रास्ता अलग होगा। वो परमेश्वर को वचन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं, जिनके मन में, वहां पर जब हम पढ़ते हैं पौलुस के खत में, वहां पर लिखे है हर प्रकार का लोभ, घमंड, बुरी आदतें, व्यभिचार, लालच, हर प्रकार की बुरी आदतें जिनके अंदर नहीं होगी, वो लोग परमेश्वर की नजरों में धर्मी गिने जाते हैं। ना कि वो लोग जो नाम के क्रिश्चियन और नाम के मसीह और नाम के परमेश्वर को मानने वाले वो लोग नहीं, लेकिन वो लोग जो असलियत में सच्चे दिल से जो परमेश्वर की इज्जत और परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होंगे, वो एक भूसी के समान होंगे। और ये नीचे लिखा है कि जो पवन से उड़ाई जाती है। जब हम देखते हैं, जब हम गेहूं की फसल, जब आप देखो गेहूं की फसल जब होती है तो उसमें भूसी को अलग किया जाता है और गेहूं को अलग किया जाता है, क्योंकि गेहूं खाने में काम आती है और भूसी जो है वो गांव भैंसों के चारे के काम आती है, वो वेस्टेज गिना जाता है। लेकिन जो है हम देखते हैं जो गेहूं है उसकी एक बड़ी कीमत होती है। उसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, धर्मी लोगों की परमेश्वर के नजर में एक बहुत कीमत है। जब हम याकूबी पुस्तक पढ़ते हैं उसका 4 है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, जैसे एक सोना जो है भट्टी में डाला जाता है, उसके बाद उसको पिघलाया जाता है, फिर उससे गहने बनते हैं और फिर उसकी कीमत जैसे बाजारों में निकलता है, फिर उसकी कीमत बढ़ती है। उसी प्रकार से जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर में दुख सहते हैं, जैसे परमेश्वर में कष्ट सहते हैं, तब भी हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। आज एक इंसान के जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, वो बोलेगा कि मैं परमेश्वर को छोड़कर मैं किसी और रास्ते को अपना लूं, मेरे जीवन में मुसीबतें हैं, मेरे जीवन में परेशानी है, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, शायद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया। वचन में लिखा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। धन्यवाद परमेश्वर के नाम को। हम लास्ट आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जगत के अंत में ऐसा होगा कि स्वर्गदूत आकाश उतरेंगे और दुष्ट को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां पर जहां पर रोना और दांतों का पीसना। लास्ट आयत यहां पर लिखा है कि आग के कुंड में वो लोग डाले जाएंगे जिनको हम दुष्ट, यहां पर लिखा है, जब हम भजन सदा पढ़े वहां पर लिखा है कि दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर के राज की बात तो दूर की बात है, वहां पर लिखा उनको इतना समय भी मिलेगा कि वो अपनी सफाई में, अपनी प्यूरिफिकेशन में कुछ संदेश, कुछ वार्ता परमेश्वर के सिंहासन सामने होकर खड़े होकर कर सके। वहां पर लिखा वो परमेश्वर की अदालत में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। जब हम इस वचन को पूरी गहराई से देखते हैं तो ये वचन जो है लास्ट दिनों के बारे में बातचीत करता है। जो हमने वचन को पढ़ा, ये वचन जो है परमेश्वर के अंत के समय के बारे में बात करता है, जो 2 भागों में हमने बांटा। जब हम इसका 47 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है स्वर्ग के राज एक बड़े जाल के समान है जिसमें हर प्रकार के, जब हम देखते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए बंदे को हर प्रकार का बंदा आपको उसमें मिलेगा।
नशा करने वाला भी उसको मिलेगा, चुगली करने वाला भी उस ट्रेन में मिलेगा, विचार करने वाला भी उसको मिलेगा, लालच करने वाला, घमंड करने वाला, अपनी कोल्लर को ऊपर उठा के अपनी आंखों को घुमाने वाला, अपनी आंखों को मटकाने वाला, हर प्रकार का व्यक्ति जो हम देखते हैं उसी ट्रेन में, उसी प्रकार ये संसार है। आप देखोगे हर प्रकार का इंसान आपको मिलेगा। वहां पर लिखा है हर प्रकार की मछलियां उस जाल में आती भी हैं, निकल भी जाती हैं, आती भी है, ठहरती भी हैं। ये संसार एक जाल के समान है। और हम देखिए, जब हमने हबक्कूक की पुस्तक पढ़ा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने आदमी को समुद्र की मछलियों के समान और रेंगने वाले जानवरों के समान एक बनाया है। जब हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों को कि हम आज परमेश्वर में हमारी पहचान क्या है, आज हम गौर से इस वचन को हम कंक्लूड करेंगे। हम ज्यादा समय लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आज हमने इस वचन को सुन लिया, अगर हमने गौर कर लिया, तो हमारी रूह काम उठेगी। और जब हम लास्ट जजमेंट के बारे में हम देखते हैं, लास्ट दिनों के बारे में देखते हैं, जब वो दिन आएगा तो क्या होगा, जब हम इस चीज को अपनी जिंदगी में एक दृश्य देखेंगे कि लास्ट दिनों में क्या होगा, जब मैं धर्मियों से अलग किया जाऊंगा, जब मैं उस नरक की कुंड में डाला जाऊंगा, जब मैं वहां पर चिल्लाऊंगा, जब मेरी चीखें वहां पर सुनाई देगी, जब मेरे वहां पर कीड़े शरीर में चलेंगे, जब मेरा बदन पूरा जलेगा, तो मेरी जिंदगी में क्या होगा। आज अगर आप इस बात को थोड़ी गौर से देखेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस संदेश के द्वारा, मैं जानता हूं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम उत्पन्न करेगा। परमेश्वर आपको इस संदेश के जरिए, परमेश्वर मैं जानता हूं, ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर उस इंसान के जरिए, उस इंसान की तरह नहीं जो जिसको यीशु मसीह ने कहा कि आप अपना धन, अपना माल गरीबों में बांट दे, तब तो स्वर्ग राज का अधिकारी हो। आप उस इंसान की तरह नहीं इसको सुनकर आप पीछे हट जाओगे, आप बोलोगे कोई बात नहीं, पास्टर लोग बोलते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज का संदेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज का संदेश जो इस प्रोग्राम के जरिए आपके द्वारा पहुंचा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए। वचन में लिखा तू बच और तेरा घराना बचाए। आप अगर परमेश्वर के राज के बारे में सुनते हैं, अगर फिर भी नहीं गौर करते, वचन में लिखा है बहुत से लोग आएंगे, आपको भरमाएंगे, आपको बहुत अलग अलग प्रकार की बातें बोलेंगे, आप उन पर गौर नहीं करना, लेकिन गौर करना है अगर परमेश्वर के वचन की ओर करिए। धन्यवाद परमेश्वर के नाम को। अगर गौर करना है तो परमेश्वर के वचन की ओर देखिए, अगर ध्यान देना है, केंद्रित करना है तो परमेश्वर के वचन की ओर करिए। जो वचन इस बात का संदेश देता है कि एक लास्ट दिनों में स्वर्ग से दूत उतरेंगे और उस दूत के काम ये होंगे कि आप धर्मियों से अलग किए जाएंगे, आप नरक की कुंड में डाले जाएंगे, और जो अच्छे लोग आपके साथ अभी भी आपको संदेश दे रहे हैं, आप उनसे भी अलग किए जाएंगे। आप उस समय बोलोगे मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं नई जिंदगी पाऊंगा, मैं सेवकाई करूंगा, मैं दासों को घर में बुलाऊंगा, मैं प्रचार करवाऊंगा, मैं अपने घर में प्रार्थना मीटिंग करवाऊंगा। उस समय आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत अच्छा समय इस संदेश के जरिए, मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत अच्छा समय इस संदेश के जरिए, अगर आपके मन में अभी भी ये हलचल चल रही है, आप किसी बात को फॉलो मत कीजिए, आप किसी इंसान को नहीं देखिए, आप ये नहीं देखिए कि मैं पास्टर सिमोन गुरदासपुर से ये बोल रहा हूं, संदेश आपके तक पहुंचा रहा हूं। इस बात आप परमेश्वर के वचन को देखिए, अंत के दिनों में क्या होगा। वचन में ये बात स्पष्ट की गई है कि धरती आकाश जो है वो टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन जो है वो कभी भी नहीं टलेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर की बातें जो हमने सुनी आज वो अटल है। परमेश्वर का संदेश जो आज हमने सुना है वो अटल है। जो हमने बातचीत आज की 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ये अटल है। इसके जरिए जो हमने संदेश आज आपके जरिए आपके तक पहुंचाया जा रहा है, ये अटल है। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष बरकत दे। हम देखेंगे आज परमेश्वर का वचन आज हर गली गली लोगों में गूंज रहा है। आज परमेश्वर का वचन जो है लोगों के लिए एक संदेश जो है वो एक बचाव का कारण बन रहा है। आज परमेश्वर के नाम के जरिए बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं। आज भी हमारी जिंदगी में जेलस फील कई बार होती है। हम सोचते हैं यार ये इंसान बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है,
ये किस लिए बोल रहा है? ये पैसे के लिए बोल रहा है। आज हम किसी पैसे के, अगर हम उस इंसान की तरह होते, हम भी बोलते हैं कि नहीं हमें पैसे की, लेकिन आज हम किसी पैसे के लालच को लेकर नहीं, बच्चे में लिखा हम अपना धन कहां इकट्ठा कर सकते हैं? ना तो किसी तिजोरी में और ना किसी बैंक के लॉकर में, ना अपने घर में, क्योंकि जिस दिन इंसान की मृत्यु हो जानी, एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसने बोला मेरे पास बहुत सा धन है, मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज की रात तेरे प्राण तुझसे लिए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बात उसको कही, वो सोच में पड़ गया क्या होगा फिर, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया इसका क्या होगा, मैंने इतनी धन दौलत इकट्ठी की उसके क्या होगा, मैंने इतना अनाज इकट्ठा किया वो कौन खाएंगे? प्रभु यीशु ने आज की रात तेरे प्राण लिए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज हमें एक दिन का, एक रात का, एक सुबह का भी भरोसा नहीं है। कल का दिन हम देखें ना ना देखें, लेकिन आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास वक्त है। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के राज के लिए तैयार करो, अपने आप को परमेश्वर के संदेश के तैयार करो, जो आपके घर तक, आपकी जिंदगी तक ये संदेश इस आवाज के जरिए पहुंचाया गया। इसके जरिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करो, क्योंकि पैसा हमारी जिंदगी तक और हमारे घर तक और हमारी लाइफ तक सीमित है। जब ये इसकी काम जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पैसे को यूज नहीं करते, ये यूजलेस है पैसा। सबसे बड़ी बात है, वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो कभी भी निराश नहीं होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर गौर करते हैं तो आइए आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। सो आइए आज हम इस वचन की ओर गौर करेंगे। वचन में लिखा है कि स्वर्ग का राज एक जाल के समान है जिसमें हर प्रकार की मछलियां। अपनी जिंदगी की ओर निहारें, अपनी जिंदगी को निहारें कि परमेश्वर मैं किस प्रकार की मछली हूं। मैं बुरी आदतों वाली, मैं नशा करने वाली, मैं लालच करने वाली, मैं व्यभिचार करने वाली, मैं गलत कामों में भाग लेने वाली, मैं दूसरों की निंदा करने वाली, मैं गलत काम में शामिल होने वाली, मैं किस प्रकार की मछली। अपनी आंखों को बंद करें मेरे भाई और बहनों। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको इस संदेश के जरिए आपसे बातचीत कर रहा है। मैं देख रहा हूं आप परमेश्वर के जरिए परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छू रही है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको टच करी। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा आपको मन फराव के लिए बोल रही है। मैं देख रहा हूं आप परमेश्वर से बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा आपसे खुद बात कर रही है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा आपको बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। मेरे भाई और बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि आप नाश हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस संसार की तरह, इस संसार की बातों की तरह, इस संसार की रीति रिवाजों की तरह आप अपनी जिंदगी उसमें खो बैठो। आज परमेश्वर का संदेश फिर से आपको एक बार फिर से चैलेंज करता है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जीवित अनुग्रहकारी करने शक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, इस संदेश के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए जितने लोग सुन रहे हैं मेरे प्रभु, ब्लेस करो, आशीष करो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करूं अगर कोई इंसान मेरे पिता आज भी नरक के रास्ते में चल रहा है मेरे पिता, आज से वो उस आग से डरना शुरू करे मेरे पिता। आपके वचन को फॉलो करे, आपके वचन को माने मेरे पिता, और इसके संदेश के जरिए उसकी जिंदगी में आपके काम उजागर हो। खुदा यीशु मसीह नाम से एक जन ब्लेस होने पाए। आमीन आमीन आमीन। सो सबको जामसी की प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। सो इस प्रोग्राम के जरिए जो आपने संदेश सुना, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। सबको जामसी की।